नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है तोता और साधु। एक समय की बात है, एक शिकारी ने जंगल में तोते पकड़ने के लिए जाल फैलाया। बहुत सारे तोते उसके जाल में फंस गए। एक तोता बड़े प्रयत्न करने के बाद जाल से निकलने में सफल रहा, लेकिन घायल होने के कारण वह अधिक दूरी तक उड़ने में असमर्थ था। इस कारण कुछ दूर जाकर एक आश्रम में, जहां पर एक गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, गिर गया और बेहोश हो गया। आश्रम के गुरुजी ने उस घायल तोते को देखा तो उसे उठाकर आश्रम में ले आए और उसका उचित उपचार किया। कुछ ही दिनों में वह तोता स्वस्थ हो गया। वह तोता प्रतिदिन गुरुजी को अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए देखता और सुनता था। जो बातें गुरुजी अपने शिष्यों को कहते थे, तोता उन्हीं बातों को दोहराता था। कुछ ही दिनों में वह गुरुजी की बातों को उन्हीं की तरह दोहराने लगा। यह देखकर गुरुजी को यह विचार आया कि यह तोता तो बहुत ज्ञानी है, इसको अब इसके उपयोग में आने वाला ज्ञान देना चाहिए। इस विचार के साथ गुरुजी ने तोते को समझाया, जंगल में शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम्हें उसमें फंसना नहीं है। यह बात तोता प्रतिदिन दोहराने लगा। उसका अभ्यास दिन प्रतिदिन चलता रहा। वह प्रतिदिन यह बात कहता रहा। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने सोचा कि अन्य शिष्यों की तरह तोते की भी परीक्षा ली जाए। इस विचार से उन्होंने उस तोते को ले जाकर आश्रम के पास वृक्षों पर छोड़ दिया और एक शिकारी को जंगल के उसी भाग से तोते पकड़कर लाने का आदेश दिया। शिकारी जंगल के उसी स्थान पर पहुंचा और वहां पर अपना जाल फैलाकर पक्षियों को लालच देने के लिए दाने डाले। बहुत सारे तोते उसके जाल में फंस गए। शिकारी उन सभी तोतों को लेकर आश्रम में गुरुजी के पास आया। गुरुजी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि उनका पढ़ाया हुआ तोता भी उन्हीं तोतों में उपस्थित था। जाल में फंसे हुए भी वह तोता कह रहा था कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है। गुरुजी बहुत उदास हो गए। उन्होंने तोते से कहा कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया था, तुमने उसका अर्थ समझे बिना, उसको अपने व्यवहार में लाए बिना सिर्फ याद करते रहे और दोहराते रहे। उस कोरे ज्ञान का ही यह परिणाम है कि आज तुम फिर उसी जाल में फंस चुके हो, जिससे बचने के लिए मैंने तुम्हें शिक्षा दी थी। आप सभी इस तथ्य पर ध्यान दें कि हम अपने जीवन में जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, कहीं वह तोते की तरह ही तो नहीं कर रहे हैं। ज्ञान को याद करके और रटकर परीक्षा में तो अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, किंतु उससे अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसकी उपयोगिता इसी में है कि उस ज्ञान को अपने व्यवहार में लाया जाए, जीवन के उपयोग में लाया जाए, ताकि ज्ञान प्राप्त करना सार्थक हो सके। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान को केवल याद करने से या धर्म ग्रंथों को रटने से जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। ज्ञान का व्यवहार में लाना अति आवश्यक है, अन्यथा बड़े से बड़ा ज्ञान भी निरर्थक है।